रंजन ओ ममनाभिनंदनो जिनो जितक्षुल्लकवादेशासन इति श्री आदिनाथ जनेन्द्राय नमः। बहुत बढ़िया। चलो, और कोई सुनाना चाहता है आदिनाथ भगवान का स्तवन, जिसने अभी पिछले 2-3 दिन में नहीं सुनाया? भैया जी आज हम सुनाए। चलो वंदना सुनो। वंदना भैया जी। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। स्वयंभुवा भूति तेन भूतले समज्जस्य ज्ञान विभूति चक्षुषा विराजितम येन विदुन्वता तमा चपा करे नृण गुरोत करे करे प्रजापतिर्या प्रथमं जिषु विषु शशासि कृत्यादिषु कर्मिषु प्रजा प्रवृत्त तत्व पुनरदभुतोदयो मम तो निर्विदे विदाम्बरा व्यासागर वारिवाससं भूमिमयी वसुधा वसति मुमुक्षिरिक्षवा कुकुलादिरात्ममान् प्रभु प्रव्राज सहिष्णु रचित्या सदोष मूलं समाधि तेजसा निनायो निर्दय स्वसाथ क्रियाम् जगाद तत्वम बोले आदिनाथ भगवान की जय। वंदना भैया जी। बहुत बढ़िया। चलो, ऋषभनाथ भगवान का स्तवन हम पहले करा चुके थे। आज हम अजितनाथ भगवान की स्तुति प्रारंभ करवाते हैं। प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ भगवान की स्तुति संपन्न हुई अभी इतने दिन में। आज हम अजितनाथ भगवान के स्तवन का 1 या 2 छंद लेते हैं। ऋषभनाथ भगवान की स्तुति में किसी को कुछ प्रॉब्लम हो पढ़ने में तो वो पूछ सकता है। मैं कुछ पूछ पा ली थी यहाँ, तुम बात कर। बधू मेरे वाम वसुधा बधूम सतीम जगाद तत्वम। आज पूरी चला लेगा। इसको हैंडल नहीं संभाल पा रहे, इतने बड़े परिवार, इतने बड़े परिवार को संभाल। चलो ठीक है, उनके सहारे चलो। अब स्वतंत्र नहीं चले, उनको सहारों ने छोड़ दिया। इस तरफ बैठ जाओ, चटाई बिछा लो, बाबा की चटाई लंबी से। वंदना भैया जी। हाँ हाँ भैया जी, आज हमारी कक्षा में हाँ। एक विद्यार्थी भी आए हैं, आरिश, देवेंद्र अंकल जी के पोते। पहले तो आते थे ना, ये तुम्हारे पार्थ के मित्र हैं। हाँ आरिश। हाँ हाँ, आरिश पार्थ। बारिश में आरिश आ गए हैं हाँ तो इनका कोई भरोसा थोड़ी है कितने दिन बैठे हैं, अभी भी 2-5 मिनट बाद उठ जाएं। हाँ, पापा के संग देव दर्शन के लिए आए हैं शाम को, तो हमने कहा बेटा और ये कहो पार्थ पाठशाला में, को, और भैया पार्थ जी को भी पाठशाला उठा में ले जाएं। सिखाते हैं। पार्थ को भी उठा ले जाएं साथ में, कोई भरोसा नहीं है। मैं क्या हूँ ऐसा। चलो आरिश, आपको भी पढ़ना चाहिए, पहले आप पढ़ते थे क्लास। वंदना वंदना भैया जी, हाथ जोड़ो। चलो ठीक है, बैठो अब थोड़ी देर क्लास में बैठो। हाँ, 2 दिन लगी, 8 आसन लग 5-6 रोटी को सनी पूछ, सनी खा रहा है। हाँ, सभी लोग ध्यान दें। अब अजितनाथ भगवान का स्तवन प्रारंभ किया जा रहा है।
दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ भगवान की स्तुति। यश्य, हाँ हम बोलेंगे, आप लोग रिपीट करेंगे। जिनके जिनके स्पीकर खुले हैं ऑफ करें। हाँ, जिनके स्पीकर खुले हैं बंद रखिएगा। और अजितनाथ भगवान की स्तुति प्रारंभ हो रही है। यश्य प्रभावात, यश्यत् प्रभावात्, बैठे भी थोड़ी देर। धर्म ध्यान दीपक गुरु पर रखा है, उसमें 225 पेज। हाँ ध्यान दीजिएगा। यश्य प्रभावात 225 पेज में। त्रिदेवच्युतस्य, त्रिदेवच्युतस्य क्रीडास्वपि शिव मुखार विंदः 225 है, बढ़िया। क्रीडास्वपि शिव मुखार विंदः, ये अजितनाथ भगवान का। अजय शक्तिर भुवि बंधु वर्गस चकार, इधर बताओ उसमें पेज आगे पीछे। अजितनाथ हाँ ध्यान दें, फिर से रिपीट करना। यस्य प्रभावात त्रिदेवच्युतस्य क्रीडास्वपि शिव मुखार विंदः अजय शक्तिर भुवि वर्गस चकार नामाजित, चकार नामाजित इत्यवन्ध्यम, इत्यवन्ध्यम। इसको लय में बोलेंगे। यस्य प्रभावात् त्रिदेवच्युतस्य, त्रिदेवच्युतस्य क्रीडास्वपि शिव मुखार विंदः, क्रीडास्वपि शिव मुखार विंदः अजय शक्तिर भुवि बंधु वर्गस, अजय शक्तिर भुवि बंधु वर्गस वर्गस चकार नामाजित इत्यवन्यम, चकार नामाजित इत्यवन्यम। आ जाएगा पहला छंद पढ़ने में? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कोई शब्द कठिन लग रहा हो तो पूछ लीजिएगा, पढ़ करके देख लो पहले। भैया जी पहला शुरू कैसे सुना पढ़ा दो। यस्य प्रभावात, यस्य प्रभावात त्रिदेव, त्रिदेवच्युतस्य क्रीडास्वपि शिव मुखार विंदः, मुखार भैया जी विंदः अजय शक्तिर भुवि बंधु वर्गस चकार नामाजित इत्यवन्ध्यम अद्यापि, अद्यापि यस्या जित शासनस्य, अद्यापि यस्या जित शासनस्य सतां प्रणेतुः, सतां प्रणेतुः प्रतिमंगलार्थम,
प्रगृह्यते प्रगृह्यते नाम परम पवित्रम प्रगृह्यते नाम परम पवित्रम स्वसिद्धि कामेन जनेन लोके स्वसिद्धि कामेन जनेन लोके अद्यापि यस्याजित शासनस्य सतां प्रणेतो प्रतिमंगलार्थम प्रगृह्यते नाम परम पवित्रम स्वसिद्धि कामेन जनेन लोके। चलो बन जाएगा। पढ़ते तीर्थ पढ़ करके सुनाए पहला छंद, दूसरे तीर्थंकर का पहला छंद पढ़े। यस्य प्रभावात् तदिविच्युतस्य क्रीडा स्वपि क्षीवमुखारविन्दः अजय शक्ते भुवि बन्धुवर्गश्च चकार नामादित्य वन्द्यम्। बहुत बढ़िया। चलो ये दर्शिका बीना से दूसरे नंबर का छंद सुनाएगी। अथापि यस्यादिति शासनस्य शतां प्रणेतुमतिमङ्गलार्थं प्रगृह्यते नाम परम पवित्रं स्वसिद्धकामेन जने लोके। प्रगृह्यते बोलना है। तीसरे नंबर की जो लाइन है प्रगृह्यते। चलो दर्श जैन पढ़े पहला छंद। यस्य प्रभावात्त्रीणि देवच्युतस्य क्रीडा स्वपि क्षीवमुखारविन्द अजय मुखारविन्दः विन्दः अजय शक्तिर् भुवि बन्धुवर्गः वर्गस्य चकार नामाजित इत्य वन्द्यम्। ठीक है, चलो ध्यान से पढ़ा करो। अब मेघा पढ़ के सुनाएंगी पहला। भैया जी मैंने पढ़ा नहीं था, पाठशाला गया। चलो ठीक है। हाँ यस्य प्रभावात् ठीक है। दूसरा पढ़ो राहुल। प्रगृह्यते नहीं, प्रगृह्यते। ठीक है। ये दो छंद आज हमने पढ़ाए हैं। दूसरे तीर्थंकर की स्तुति के दो पढ़ाए हैं आज। कल हम दो सुनेंगे लोगों से, देख करके सुनेंगे, अथवा जो लोग याद कर लेंगे उनसे कंठस्थ से भी सुन सकते। चलो दो छंदों के। हाँ भैया जी आपने कल तीसरा वाला याद करने बोला था। चलो सुना दो। आपने याद कर लिया तो सुनाओ। प्रभु बहुत बढ़िया। चलो दर्शिका को सब ताली बजा दें। उसने पहले तीर्थंकर के 3 छंद याद कर लिए हैं और भी आगे अब कल चौथा सुनाएगी। चलो और कोई बच्चा पार्टी ने तीसरा छंद याद किया हो और वो सुनाना चाहे तो सुना सकता है। प्रथम तीर्थंकर के 3 छंदों में से जो भी सुनाना चाहे सुना सकता है, जिसने याद किया हो। भैया जी मैं पहला सुनाऊं? चलो सुनाओ, पहला सुना दो।
स्वयंभुवा भूते तेन भूतले समंजस ज्ञान विभूति चक्षुषा विराजितम येन विधुनवता तमहा छपा करेणे गुणोत्करे करे। चलो, अब कल आपको दूसरा और तीसरा दोनों याद करना है। बहन बहन से पीछे नहीं रहना, नहीं तो बहन बहुत आगे निकल जाएंगे। दर्शी का आगे निकल जाएगी, दर से पीछे रह जाएगा। हाँ, दर्शी का बहुत होशियार है, बहुत अच्छे से पढ़ती। चलो, अब तत्वार्थ सूत्र पर पहुंच जाते हैं अपन। चलो, एकांश जैन क्या सुना रहे हैं, सुनाए जल्दी से। कंठस्थ यदि है तो सुनाए। भैया जी ऋषभनाथ भगवान जी का तीसरा हाँ, श्लोक। सुनाओ। विहाय सागरवारिवासितं वधूमिवेमां वसुधावधूं सतीं मुमुक्षुरिक्ष्वा कुकुलादिरात्मवान् प्रभु प्रव्राज सहिष्णु रच्युतः। ठीक है ना है, भैया? कल चौथा याद कर लेना। चलो, तत्वार्थ सूत्र का 7वां अध्याय चल रहा है। कल अपन ने सामयिक शिक्षावृत्त के अतिचार समझ लिए थे। आज अपन सूत्र नंबर 34 पढ़ेंगे, 7वें अध्याय का सूत्र नंबर 34। 4 शिक्षाव्रतों में पहला सामयिक शिक्षाव्रत है, दूसरा प्रोषधोपवास नाम का शिक्षाव्रत है, तीसरा भोगोपभोग परिमाण नाम का शिक्षाव्रत है। उसमें ना तत्वार्थ सूत्र 336 ये वाली में देखो 336। और चौथा अतिथि संविभाग नाम का शिक्षाव्रत है। आज अपन प्रोषधोपवास शिक्षाव्रत के अतिचार समझ रहे हैं। अप्रत्यवेक्षिता 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 प्रमार्जितोत प्रमार्जितोत सर्गादान सर्गादान। अरे उसमें है पेज नंबर कहाँ निकालो। अप्रत्यवेक्षिता अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत सर्गादान सर्गादान संस्तरोपक्रमणा नादरस मृत्यनुपस्थानानि एक बार फिर से पढ़ेंगे, फिर से आप देखिएगा। अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत सर्गादान संस्तरोपक्रमणा नादरस मृत्यनुपस्थानानि। पूरा सूत्र एक साथ बोला जा रहा है, एक बार फिर से रिपीट किया जाएगा। अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत सर्गादान संस्त्रोपक्रमणा नादरस मृत्यनुपस्थानानि। देखिए, अब प्रोषधोपवास शिक्षाव्रत के अतिचार हैं। अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित उत्सर्ग। अप्रत्यवेक्षित प्रमार्जित उत्सर्ग का मतलब है बिना देखे बिना सूदी हुई जमीन पर कोई मलमूत्र आदि का विसर्जन मतलब त्याग करना। एक प्रोषधोपवास शिक्षाव्रत के अतिचार बतला रहे हैं कि जिसने उपवास किया है, सप्तमी को एकासन, अष्टमी को उपवास, नवमी को एकासन, शरीर शिथिल पड़ गया है, जल्दबाजी में सारे काम करता है, कोई भी चीज उठाता रखता है, घसीट देता है, फेंक देता है, तो उससे जीवों की विराधना होती है। तो वही बात बतला रहे हैं कि जिस स्थान पर अपने शरीर के मलमूत्र आदि का त्याग किया जाता है, उस स्थान को पहले देखा जाता है
कि वहां पर कोई जीव आदि राशि तो नहीं है, कोई चींटी वगैरह आदि तो नहीं है, जीव जंतु आदि तो नहीं है। यदि वो नहीं देख करके अपने शरीर के मलमूत्र आदि का त्याग करता है तो वह उसको अतिचार माना गया है। बिना देखी बिना सोधी हुई जमीन में मलमूत्र वगैरह का त्याग करना या प्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित उत्सर्ग कहलाएगा। और दूसरा है अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित आदान। उत्सर्ग और आदान दोनों के साथ अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित लगाना। तो बिना देखे बिना सोधे हुए किसी वस्तु को आदान का मतलब है ग्रहण करना। आपको कोई चीज उठाना है, जल्दी से आपने उठा ली, खींच ली, वहां पर कोई जीव राशि की आराधना हो जाएगी। आप लोगों ने देखा होगा मुनिराज जब अपना कमंडलू भी उठाते हैं तो पहले पिच्छिका से परिमार्जन करते हैं, पिच्छिका से टच करते हैं। टच क्यों करते हैं? टच करने का मतलब है कि वहां पर कोई छोटा जीव राशि हो सकती है, तो जिस हैंडल को उनको उठाना है पकड़ करके उसको पहले पिच्छिका से परिमार्जन करेंगे। कोई शास्त्र जी उनको उठाना है तो ऐसे ही शास्त्र को ऐसे ही नहीं छू लेंगे, पहले पिच्छिका से उसका परिमार्जन करना। परिमार्जन करने का मतलब है कोई छोटे सूक्ष्म जीव वहां पर हो सकते हैं, जीवों की विराधना हो सकती है, तो इसलिए मुनिराज पहले पिच्छिका से उसका परिमार्जन करते हैं फिर उठाते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है उस श्रावक को भी कि श्रावक भी जब कोई चीज उठाता है रखता है तो उसको देख शोध करके उठाना चाहिए, रखना चाहिए। मान लो कहीं चींटी बैठी थी और आपने वही वस्तु को पकड़ ली हो और देखा नहीं, तो चींटी आपके हाथ के स्पर्श से मर जाएगी, इसलिए वो अतिचार माना जाएगा। तो यहाँ पर बतला दिया है दूसरे नंबर का अतिचार अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित आदान। आदान का मतलब है कोई वस्तु को ग्रहण करना बिना देखे बिना सोधे। तीसरा है भैया जी, महाव्रतों की धारण में सिर्फ मुनि महाराज भी आएंगे या क्षुल्लक और आर्यिका माताएं भी आती हैं? हाँ, महाव्रतों के धारण में सिर्फ मुनिराज आते हैं, आचार्य परमेष्टि आते हैं, उपाध्याय परमेष्टि आते हैं। आर्यिका माता, क्षुल्लक जी, ऐलक जी, ये सब अनुव्रतों के अंतर्गत आते हैं। आर्यिका को उपचार से महाव्रती मान लिया जाता है, बाकी ऐलक जी और क्षुल्लक जी ये और प्रतिमाधारी जो ब्रह्मचारी भैया दीदी लोग हैं ये सब अनुव्रती में आते हैं। आर्यिका को उपचार से महाव्रती इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्त्री पर्याय में उससे ज्यादा और उनके व्रत हो नहीं सकते हैं, इसलिए परमार्थ से तो उनको महाव्रत नहीं दिए गए हैं, लेकिन उनको उपचार से महाव्रत का संस्कार दिया जाता है। लेकिन जब गुणस्थान की अनुसार जब व्याख्या होती है तो आर्यिकाओं का पंचम गुणस्थान ही होता है। मुनिराज महाव्रती हैं, उनका छठा और सप्तम गुणस्थान होता है। एक करणानी योग के हिसाब से व्यवस्था है और चरणानी योग के हिसाब से व्यवस्था है, वो चारित्र का पालन करती हैं आर्यिकाएं। तो आर्यिकाओं का जो व्रत है अनुव्रत नहीं माना जाता है। आर्यिकाओं के व्रत को भी महाव्रत उपचार से कहते हैं, परमार्थ से नहीं। ये व्यवस्था है उसकी। ये तीसरे नंबर का जो अतिचार है उसमें बतला रहे हैं अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित संस्तर उपक्रमण। बिना देखे बिना सोधे हुए संस्तर आने वस्त्र चटाई आदि का बिछाना। मान लो आपने चटाई बिछा दी, आपने उपवास किया है, चल नहीं पा रहे हैं, आपको थकान हो गई है, अब सामायिक करते करते आप थक गए, तो आपने क्या किया, उसी चटाई पर जिस पर बैठे थे चटाई को लंबी यूं फैला दी, देखा भी नहीं और जल्दी वहीं पर लेट गए। चींटियों के ऊपर लेट गए, मच्छर आदि चिपक गए उस चटाई से, मर गए, आपको हिंसा का दोष लगेगा। इसलिए जब आप चटाई बिछाते हैं, कोई बैठने के लिए आसन लगाते हैं, तो पहले देखो बिछी हुई चटाई पर आकर के भी एकदम नहीं बैठ जाओ। कई बार बारिश के दिनों में झींगर वगैरह कोई कीट पतंगे आदि भी चटाई के नीचे आकर के बैठ जाते हैं और आप आए और सीधे बैठ गए, उसकी समाधि हो जाएगी। इसलिए आप पहले चटाई को ऊंचा उठा करके देख लो, उनकी समाधि असमय में समाधि नहीं करो। बहुत सारी चीजें हैं, आप लोग घर गृहस्थी में रह करके असावधानी से बहुत सारे दोष लगते रहते हैं। कैसे दोष लग जाते हैं
गैस चूल्हे को आपने साफ कर दिया शाम को, कुछ थोड़ा बहुत कुछ जूठन ऊठन नीचे भी गिर गई हो, सुबह आपने लिया लाइटर लिया और तुरंत गैस चूल्हा चालू कर दिया, आपने उठा करके थोड़ा देख लेना चाहिए, हो सकता है रात्रि में झींगर वगैरह चींटे वगैरह भी नीचे हो सकते हैं, वर्नर के नीचे भी आ जाते हैं, नीचे आ सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा सुबह जब आप अपनी रसोई घर चालू करते हैं तो एक बार गैस चूल्हे को उठा करके नीचे देख लो कि कुछ जीभ वगैरह तो नहीं है। फिर पूछ रहे हैं माँ से कि आप ऐसा करती हो कि नहीं करती, देखती हो कि नहीं। फिर इसकी माँ तो बहुत समझदार है, वो समझदारी से काम करती। सभी लोगों को ऐसा करना चाहिए, जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए। और इसमें अनादर, चौथे नंबर का प्रोत्साहन शिक्षा व्रत का अतिचार है अनादर। सामायिक में भी एक अनादर नाम का अतिचार आया था कि सामायिक के प्रति आदर भाव नहीं होना, वो सामायिक शिक्षा व्रत का अतिचार है। और प्रोत्साहन शिक्षा व्रत का अतिचार अनादर है कि मान लो आप अष्टमी चतुर्दशी उपवास करते हैं, लेकिन आपको अपने उपवास के प्रति अपने व्रत के प्रति बड़ा आदर बहुमान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया आज तो हम छोड़ देते हैं कल फिर कर लेंगे। मान लीजिए बीच में किसी की शादी आदि आ गई, कुछ काम हो गया, कहीं जाना है, खाना पीना है, भैया इस बार की अष्टमी अपन छोड़ देते हैं, कहीं पार्टी आर्टी में जाना है, बच्चे का बर्थडे है, अष्टमी पड़ रही है, और उन्होंने कहा क्या किया जाए, सब लोग आएंगे घर पे, सब खाएंगे पिएंगे, अपन सबका मुंह देखेंगे, इसलिए इस बार की अष्टमी छोड़ देते। तो आपका आदर वरना नहीं है अपने व्रत के प्रति। भैया जी, यदि और अगर ऐसे उसमें व्रत में उद्देश्य कोई तीर्थ यात्रा का हो और उसमें व्रत पड़ जाए तो उस स्थिति में क्या कर सकते हैं? हाँ जैसे तीर्थ कोई यात्रा, हाँ हाँ तीर्थ और हाँ सुनो व्रत है। सुनो, तीर्थ यात्रा में तो और जरूर व्रत करना चाहिए। घर पे भले छोड़ दो, तो तीर्थ यात्रा तो इसलिए व्रत करो आराम से। और यदि मान लो व्रत के साधन ना मिले तो उपवास कर लो आराम से। तीर्थ यात्रा पर गए, कहीं मुनि महाराज जी मिल गए, उनका चौका वौका मिल गया, कह दो भाई हमारा व्रत है, हमारी भी ना एकासन की व्यवस्था हो जाएगी क्या, तो चौके में व्यवस्था हो जाएगी। नहीं हो पाए तो बस आराम से एकासन कर लो। हाँ एकासन मतलब कुछ नहीं मिल रहा तो पानी तो मिल ही जाएगा तीर्थ क्षेत्रों पे, कुछ नहीं होगा तो दाल चावल ले लो और खिचड़ी बना करके खा लो। भैया जी, ऐसा भैया जी, भैया जी वंदना। हम्म। हाँ बोलो, तीर से बोलो, क्या बोल रहे हो। भैया जी अगर उपवास करने की सामर्थ्य ना हो। अच्छा तुम्हारी तो अभी बहुत सामर्थ्य है, तुम तो अभी बिल्कुल बच्चे हो। सामर्थ्य तो वो होती है कि जब खूब वृद्ध हो गए भाई, अब सामर्थ्य नहीं, उपवास करने की सामर्थ्य नहीं है तो एक आसन करो। पूरी तरीके से उपवास नहीं कर सकते तो जलोपवास करो, दूधोपवास कर लो, थोड़ा जल लेकर के नारियल पानी लेकर के अपना उपवास कर लो बच्चों के लिए। ठीक है आपके पास तो वैसे शक्ति है। जी भैया जी। हाँ, खेलने की शक्ति बच्चों में पता नहीं कहाँ से आ जाती है, कहाँ से शक्ति देवता दे देते हैं बच्चों को खेलने के लिए। भैया जी वंदना। हम्म। हमारा रोहिणी का व्रत भैया जी, हम हॉस्पिटल में एडमिट थे, कोरोना हो गया था मुझे, तो मेरे छूट गए, 1 साल के छूट गए, तो हम दोबारा कर सकते क्या? कौन से व्रत छूट गए। रोहिणी के व्रत। हाँ तो चलो दोबारा कर लो, और क्या है, कोरोना में तो अब छूट गया, कोई बात नहीं, दोबारा कर। 1 साल के रह गए थे भैया जी। चलो ठीक है कर लो। चलो और किसी के तो नहीं छूटे कोई व्रत वगैरह, किसी की यात्रा पड़ गई हो। छूट जाए तो उसको फिर से करना चाहिए कि उसके आगे से शुरू कर दे, नहीं अब करते। किस कंडीशन में व्रत छूटा है, कैसी स्थिति में छूटा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। कोई आपकी पर्यायजन प्रतिकूलता के कारण छूट गया है, जानबूझ करके छोड़ा है। किसी बीमारी में छूटा हाँ है। बीमारी छूटी तब उसको जहाँ से छूटा था उसको फिर आगे बढ़ना। बदना भैया जी, हम्म। मैं कल्याण मंदिर स्त्रोत की कर रही थी व्रत, और हम्म उस समय गिर गई थी तो रीढ़ की हड्डी में L1 में फ्रैक्चर हो गया था। तो उस हम्म। समय मंदिर नहीं जा पाई थी, तो बीच में वो रह गए थे। फिर बाद में मैंने उनके आगे वाले किए, शुरू से नहीं किए, तो क्या मुझे अब दोबारा आगे शुरू से करना नहीं नहीं, चाहिए?
नहीं नहीं, जितने आपने कर लिए, मान लो यदि आपने पहले 10 व्रत कर लिए, 10 उपवास हाँ कर लिए, अब आगे के 11 से करना, तो बस जहां से छूट गए थे वहां से कर लो चालू। हाँ, वो तो क्योंकि भैया जी कर ली मैंने। हाँ, उसमें कोई लिमिट नहीं रहती समय की कि भाई इतने दिन, बस हाँ कल्याण मंदिर में तो भाई 45 करना है। 45 हाँ कर लिया, कंटिन्यू नहीं कर पाए, बीच में परिस्थिति बनी तो उसको आगे जहां से छूटा था उसके आगे कर लेना चाहिए। हाँ जी भैया जी। हम्म। अच्छा भैया जी, मैं दिल्ली में हूँ, आप उस दिन पूछ रहे थे हाँ और हाँ, मैं बता नहीं पाई थी। ऋषभ विहार में हम्म, आशुमती माता जी हैं और उधर लाल मंदिर वगैरह में है। हम्म, तो लाल किले के मंदिर में और भी संघ है। तो ये है माने, चलो ठीक है। फिलहाल ऋषभ, पार्श विहार में वगैरह में नहीं है अभी तो। अभी आप कहाँ ऋषभ विहार जाती हैं? नहीं नहीं, हम ऋषभ विहार माने वैशाली भी चले जाते हैं, जैसा माने वो मिलता है साधन। ठीक। ये संप्रति के पास है, कहाँ है? हाँ, संप्रति के पास। चलो और ठीक अभी है। बीच में बड़ी बेटी के पास भी थी। ठीक। चलो अच्छा है, बहुत बढ़िया। भैया जी एक बात और भैया जी पूछनी है मुझे। वंदना। जैसे अप्रैल में हम वहां पर रहेंगे आइलैंड में, तो हम मंदिर तो मिल नहीं पाएगा, तो उपवास कर लेंगे तो माना जाएगा? क्यों नहीं बिल्कुल, माना? क्यों नहीं माना जाएगा, आराम से माना जाएगा। भैया जी, भैया इनका जी आशय ये है कि बिना मंदिर वंदना के भैया। मान लिया जाएगा क्या? चलो ऐसा है कि भाई ठीक है, अब ट्रेन में आप कुछ खा नहीं रहे, कुछ पी नहीं रहे, और आपने उपवास कर लिया है और आराम से जिनवाणी ले लो, पढ़ते रहो, तो वो उपवास ही है। हाँ, ट्रेन, आप प्लेन में बैठे हैं, आप वहीं का खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन अब आप प्लेन में हैं, कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं, आपने उपवास कर लिया, जो आपको याद है वो पढ़ते रहो, नमोकार मंत्र वगैरह की जाप दे लो, आपका धर्म ध्यान चालू है, वो भी उपवास ही है। भैया जी मैं जगाधरी से रीना जैन बोल रही हूँ। कहाँ भैया से जी मुझे बोल एक रही हैं? क्वेश्चन पूछना था। एक मिनट, कहाँ से जगाधरी बोल से। रही? जगाधरी से, हाँ ठीक है, पूछिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, पुनः बोलें, क्या बोलना चाहती? हाँ रीना जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जो दूरी जीव पैदा होता है, वो संगीत पंचेंद्रिय में पर्याप्तक है या अपर्याप्तक? कहाँ पैदा होता है, क्या इतना आया समझ में, क्या बोला आपने, जीव पैदा होता है? अनादर के बारे में बतला रहे थे कि प्रोज्झोबाद शिक्षा व्रत के प्रति आदर नहीं होना, ये अनादर नाम का अतिचार है। और एक स्मृति अनुपस्थान नाम का अतिचार है कि करने योग्य आवश्यक धर्म कार्यों को ही भूल जाना। उपवास के दिन आप सामायिक करना भूल गए, उपवास के दिन आप प्रतिक्रमण करना भूल गए, उपवास के दिन आपने स्वाध्याय नहीं किया, आपको याद ही नहीं रहा क्योंकि आप थक चुके थे, तो ये आपका अतिचार माना जाएगा। तो ये प्रोष दो उपवास, मतलब जिस दिन आपने उपवास किया है उस दिन इन 5 बातों का हमें ध्यान रखना। विचार हैं, सबसे पहले कोई चीज उठाते हैं, रखते हैं, तो देखभाल, शरीर के मलमूत्र आदि का त्याग करते समय उस स्थान को देखना, और कोई चीज ग्रहण करते हैं तो देखभाल करके वस्तु को उठाना, और बिना सोधे हुए स्थान पर चटाई बिस्तर आदि नहीं बिछाना, और उपवास के कारण भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण अपने उपवास के प्रति आदर भाव रखना, अनादर की भावना नहीं होना। और स्मृति अनुपस्थान का मतलब है करने योग्य आवश्यक कार्यों को समय पर करना, उनको भूलना नहीं। बस 2 मिनट हो रहे, 2-3 मिनट। भैया जी, अप्रत्यवेक्षिता मतलब बिना देखे हुए? हाँ, अप्रत्य का अर्थ होता है अप्रत्यवीक्षित, अच्छा निकलेगा, संधि विच्छेद होगा, इच्छित का अर्थ होता है देखना।
अप्रत्यव का अर्थ है बिना देखे हुए, बिना बिना देखे ठीक हुए। है। अप्रमार्जित का अर्थ है बिना प्रमार्जित किए बिना हुए, बिना ठीक है, शोधन शोधे किए। हुए, शोधना या प्रमार्जन करना। हम्म। भोगोपभोग परिमाण व्रत के अतिचार 35 नंबर के सूत्र में बतलाए जा रहे हैं। सचित्त संबंध सम्मिश्रा विषव दुह पक्वाहारा, सचित्त संबंध सम्मिश्रा विषव दुह पक्वाहारा। ये भोगोपभोग परिमाण व्रत के अतिचार के अंतर्गत बतलाया जा रहा है। सचित्त आहार, सचित्त संबंध आहार, आहार शब्द लास्ट में आया है, वो सबके साथ जुड़ेगा। दुपक्वाहारा में आहार शब्द आया है। सचित्त आहार, फिर है सचित्त संबंध आहार, और तीसरा है सचित्त सम्मिश्र आहार, और चौथा है अविषव आहार, और पांचवा है दुष्पक्व आहार। आहार मतलब भोजन जो लिया जा रहा है उसको सचित्त आहार, सचित्त का मतलब है सचेतन, मतलब जिसमें जीव राशि अभी विद्यमान है, और ऐसी वस्तु को खाने में ले लेना, ये सचित्त आहार संबंधी अतिचार कहलाता है। मतलब हरे फल आपने भोजन में ले लिए, पानी, कच्चा पानी आपने ले लिया, पानी छना था लेकिन आपने उसको प्राशुक नहीं किया और आपने ले लिया। कोई फल वगैरह हैं तुरंत लिए, साबुत फल, उसको बनाया भी नहीं है, उसको अचित्त नहीं किया, उसको प्राशुक नहीं किया, अथवा उसको गर्म पानी वगैरह से धोया नहीं, उसमें कोई मसाले वगैरह डाल करके भी अचित्त किया जाता है, वो सब कुछ नहीं किया और आहार में ले लिया, तो ये अतिचार माना गया है। सचित्त संबंध आहार का मतलब है वर्तमान के हिसाब से आपका